हेलो एवरीवन। आज की कहानी है जैसी करनी वैसी भरनी। मेरे सिर पर मत खड़ी रहो, अभी ऑफिस से आया हूँ, दिख नहीं रहा? चैन की सांस लेने दो मुझे। बेटे के मुंह से इतनी कठोर वचन सुन अपने आंसू रोक नहीं पाई सविता जी। बेटे की बातें सुनकर उनको कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं कर रही थी। उनकी स्थिति ऐसी थी मानो काटो तो खून नहीं। रोते रोते वो अपने कमरे में वापस आई और अपने पति शंकर जी से सारी बातें बताई। शंकर जी अपनी पत्नी को बड़े प्यार से चुप कराया, उनको तसल्ली देते हुए कहा कि अभी तुम्हारा पति जीवित है सविता, तुम फिक्र मत कर, मैं तुम्हें ऐसी संतान की वजह से रोने नहीं दूंगा और ना ही भूखा मरने दूंगा। फिलहाल तो हमारे पास दोपहर का बचा हुआ खाना है, तुम भगवान का नाम लेकर खाओ, मैं कल करता हूँ कुछ। सविता जी बोली, परंतु आप क्या करेंगे, आपकी तबीयत तो पहले से ही ठीक नहीं रहती। पर सविता, जब तक जीवित है ऐसे भूखे तो नहीं मर सकते ना। देखता हूँ बाहर जाकर कुछ न कुछ हाथ पैर मारूंगा, चाहे कोई मजदूरी ही क्यों न करनी पड़े। शंकर जी ने पत्नी की बात का उत्तर देते हुए कहा और दोनों पति पत्नी तसल्ली से खाना खाकर सो गए। अगली सुबह दोनों के पास खाने को कुछ नहीं था। ऐसी स्थिति में भूखे पेट पत्नी के मना करने पर भी शंकर जी किसी काम की तलाश में पैसे कमाने की आस लिए घर से निकल पड़ते हैं। पर बूढ़ी हड्डियां और भूखी आते कहाँ तक साथ देती। अपने मोहल्ले की गली पार करते ही वह कमजोरी की वजह से चक्कर खाकर गिर पड़ते हैं। तभी मोहल्ले की कुछ लड़के उनको देखकर उठाकर घर छोड़ जाते हैं और सविता जी से उनका ख्याल रखने को बोलते हैं। सविता जी पति की ऐसी बेसुध हालत में देखकर एकदम घबरा जाती है और शंकर जी को लेटाकर सबसे पहले पानी पिलाती है और कहती है, आप थोड़ा आराम कीजिए, आपकी तबीयत संभलती है तो मैं आप पड़ोस वाले क्लिनिक ले चलती हूँ। आपके दोस्त का डॉक्टर बेटा तो आपका बड़ा आदर करता है, आपसे थोड़ी बहुत दवाई के पैसे भी नहीं लेता। थोड़ी देर बाद शंकर जी को सहारा देकर पड़ोस की क्लिनिक में ले जाती है तो डॉक्टर उनको दांत लगवाने का सुझाव देते हुए कहता है, चाचा जी को किसी दवाई की जरूरत नहीं है, इनके अच्छे से खान पान की जरूरत है। दांत ना होने की वजह से खाना अच्छे से नहीं खा पाते हैं, इसलिए कमजोरी आ गई है। फिलहाल मैं अपने पास ताकत के कुछ कैप्सूल दे देता हूँ, परंतु आप उनको दांत लगवा दीजिए ताकि यह खाना अच्छे से खा पाए। सविता जी अपने पति को लेकर घर आती है और सोचती है कि वो खाने का इंतजाम कहाँ से करे, उनके पास तो एक भी पैसा नहीं है। बहुत सोचने विचारने के बाद अपने बेटे अभय के पास जाती है, लगभग गिड़गिड़ाते हुए पैसे की भीख मांगती है, परंतु अभय जरा भी दया नहीं दिखाता और पैसे देने के लिए साफ मना कर देता है और उसी दिन अपने बूढ़े माँ बाप को घर में अकेला छोड़ पत्नी और बच्चों के साथ 15 दिन की ट्रिप पर निकल जाता है। बेचारी सविता जी आंखों में आंसू लिए अपने पति के पास वापस आ जाती है। सुबह से दोपहर हो जाती है और दोनों बुजुर्ग पति पत्नी अभी तक कुछ भी नहीं खाए थे। सविता जी अपने से ज्यादा अपने पति के लिए परेशान थी। तभी उन्हें याद आया कि आज तो शनिवार है, पास के मंदिर में भंडारा चलता है, क्यों न वहीं से आज का खाना ले आऊं। पर ऐसे विचार मन में आते ही उनके आंखों से आंसू बह निकले कि जीवन में आज तक कभी भी उन्होंने ऐसे दिन नहीं देखे थे जहां उन्हें पेट भरने के लिए भंडारे में जाना पड़े। न चाहते हुए भी सविता जी भारी कदमों के साथ मंदिर की ओर चल पड़ी। मन में लोक लाज भी थी, अगर किसी ने देखा तो क्या बोलूंगी। फिर भी मंदिर पहुंचकर देखा कि सभी लोग बैठकर भंडारे का खाना खा रहे हैं। वहां उपस्थित सेवकों में से एक ने सविता जी से कहा, माँ जी आप भी बैठ जाइए, गरम गरम खाना है, खा लीजिए। लेकिन सविता जी ने सोचा, अगर मैं इधर बैठकर खा लूंगी तो मेरे पति के लिए ये लोग खाना देंगे या नहीं। इसलिए उन्होंने उस सेवक से कहा, बेटा मैं यहाँ बैठकर नहीं खा सकती, मेरे पति मेरा घर पर इंतजार कर रहे हैं, तुम मुझे पैक करके दे दो।
उस सेवक ने कहने अनुसार उन्हें खाना पैक कर कर दे दिया। संयोगवश सविता जी जैसे ही मंदिर से खाना लेकर निकली, अपनी पड़ोसन से टकरा गई। उनकी पड़ोस में रहने वाली अनीता जी उन्हें मंदिर के बाहर भंडारे से खाना ले जाते हुए देखकर हक्का बक्का रह जाती है। अरे ये क्या सविता, तुम खाना घर लेकर जा रही हो? यही मंदिर के प्रांगण में खा लो। सकपकाती हुई सविता जी ने कहा, नहीं, अभय के पिताजी घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं चलती हूँ। अनीता जी को सविता जी की बातें कुछ अटपटी सी लगी। वो सविता जी का रास्ता रोकते हुए बोली, क्या बात है सविता, पहले तो तुम्हें ऐसा करते हुए कभी नहीं देखा। कोई तो बात है जो तुम हमसे छुपा रही हो। सविता जी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। अनीता जी के फिक्रमंदी देखकर अपने आंसू ना छुपा पाई और कहा, क्या बताओ तुम्हें बहन, ये बुढ़ापा उम्र ही ऐसी है जो हर किसी के लिए भारी हो जाता है। एक दिन मैंने अपनी बहू से कहा, बेटा स्वाति, क्या तुम अपने ससुर जी के लिए पतला सा दलिया बना दोगी? उनके दांतों से रोटी सही से चपती नहीं। मेरी इतनी सी बात पर मेरी बहू भड़कते हुए बोली, ओ बुढ़िया, ऑर्डर तो ऐसे दे रही हो जैसे रेस्टोरेंट में वेटर को खाने का ऑर्डर दे रही हो। पतला सा दलिया चाहिए। अरे मैंने क्या ठेका उठा रखा है सबका, जो मुंह उठाई चली आती हो फरमाइश करने? जा यहाँ से, अब मेरे सिर पर मत नाचती रहो, मुझे बहुत काम है। अनीता बहू के कटु वचन सुन मैं तो सहम सी गई और आंसू मोतियों की तरह पलक से टपकने लगते हैं। आंसू साफ करके सिर झुकाए मैं अपने कमरे में वापस आई तो मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर मेरे पति को मेरा मन पड़ने में देरी नहीं लगी और मेरे कुछ कहने से पहले ही वो समझाते हुए तसल्ली पूर्वक कहते हैं, क्यों उदास होती हो सविता, संतान तो इनके भी हैं। आज जैसा व्यवहार ये लोग हमारे साथ करेंगे वैसा ही व्यवहार उनकी संतान कल उनके साथ करेगी। तुम देखना। उस वक्त तो मैंने अपने पति से कहा, आप छोड़िए इन लोगों को, अभी भगवान की दया से मेरे हाथ एकदम सही सलामत है तो मैं खुद भी पका कर खा सकती हूँ। बस वो चुड़ैल स्वाति ही किचन में पैर नहीं रखने देती, जैसे कि मैं अछूत हूँ। आप थोड़ा इंतजार कीजिए, वो खाना बनाकर अपने कमरे में चली जाए, फिर मैं आपके लिए दलिया बनाकर लाऊंगी। थोड़ी देर बाद स्वाति के कमरे में जाने के बाद मैंने अपने पति के लिए दलिया बना लिया और बड़े प्रेम से उन्हें दिया। तुम जानती हो अनीता बहन, मेरी शादी को लगभग 45 वर्ष पूरे होने को है। जब मेरा विवाह शंकर जी से हुआ था तब मैं सिर्फ 18 साल की थी। बड़ी पतली दुबली, परंतु स्वभाव ऐसा कि आते ही ससुराल में पति से लेकर सास ससुर सबका मन जीत लिया था। जहां मैं नटखट और चंचल स्वभाव की थी, वहीं दूसरी ओर मेरे पति हट्टे कट्टे स्वाभिमानी स्वभाव के गबरू जवान थे। उनकी प्राइवेट जॉब थी। विवाह के 2 वर्ष बाद मैंने एक प्यारे से बेटी को जन्म दिया, परंतु दुर्भाग्यवश 4 वर्ष की उम्र में चेचक की बीमारी के चलते भगवान को प्यारा हो गया। बेटी के जाने के साथ मेरा और मेरे पति की हंसी खुशी भी गायब हो गई। उदासी और वीरानी ने घर में पैर पसार लिया, परंतु यह उदासी के बादल छटे मेरे दूसरे बेटे अभय के जन्म से। उसकी किलकारियों ने जब घर को फिर से जीवित कर दिया और फिर अभय के जन्म के 3 वर्ष बाद एक नन्ही सी गुड़िया रूपा के आने से हमारा परिवार पूरा हो गया। मेरे पति की प्राइवेट जॉब होने के बावजूद भी पाई जोड़कर हम दोनों अपने सपनों का महल खड़ा किया। बड़ी मेहनत करके अपना जो सुंदर सा और बड़ा सा घर बनाया था, हमारे लिए वो महल से कम नहीं था। अपने दोनों बच्चों की परवरिश में भी हमने कभी कोई कमी नहीं की थी। दोनों बच्चे अभय और रूपा की शिक्षा पर भी काफी जोर दिया। बहन, मैंने एक समझदार गृहिणी की भांति पति की छोटी सी कमाई में भी तिनका जोड़कर अपने दोनों बच्चों को अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया। मेरी बेटी बिल्कुल मेरी ही छवि है, सुंदर, सुशील और थोड़ी सी नटखट। हम लोग रूपा की शादी बेटे से पहले करना चाहते थे,
इसलिए रूपा के कॉलेज होने के बाद एक अच्छे परिवार में उसका रिश्ता तय कर दिया। फिर 6 माह बाद ही रूपा का विवाह नीरज से संपन्न हो गया। पता है बहन, नीरज के रूप में दामाद नहीं, एक और बेटा पाया है हमने। नीरज बहुत ही समझदार, संस्कारी और अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति है, जो अपने माता पिता समान ही हमें आदर सम्मान देता है। नीरज बैंक में सरकारी कर्मचारी है, जिस कारण वो ट्रांसफर होता रहता है, इसलिए बेटी और दामाद हमसे मिलने कम ही आ पाते। परंतु उनकी प्यारी सी 8 वर्षीय बेटी अपने नाना नानी से मिलने को हमेशा बड़ी उत्साहित रहती है। बेटे की जॉब लगने के बाद उसने भी अपनी पसंद की लड़की स्वाति से शादी कर ली। बेटे ने बहू की छवि अपने माँ और पिता के सामने ऐसा दर्शाया था कि बहू के आने से घर की रौनक और ज्यादा बढ़ जाएगी। परंतु हुआ इसके विपरीत। बहू के आने से जैसे घर की सारे रंग फीके पड़ गए। उसका व्यक्तित्व था कठोर, निर्दयी और बेहद बदतमीज। सास ससुर को मान सम्मान देना तो दूर की बात, वह तो सास के साथ ऐसा बर्ताव करती थी जैसे मैं उसकी सास नहीं सौतन हूँ। पता है, एक दिन मेरी बहू गुस्से से लाल हुई अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही अभी ऑफिस से घर आया, उसके आते ही उस पर आंखें निकाल निकाल कर भड़कना शुरू कर दिया। क्यों जी, आपके बूढ़े माँ बाप ने मुझे क्या समझ रखा है? मैं कोई नौकरानी हूँ या कोई अलादीन का चिराग से निकला हुआ जिन, जो जब देखो तुम्हारे बूढ़े माँ बाप मेरे सामने खाने की नई नई फरमाइश लेकर पहुँच जाते हैं। नीता बहन, मैंने दलिया क्या बनाने को बोल दिया, उसने तो घर में बवाल ही मचा दिया और मेरा बेटा भीगी बिल्ली की तरह चुपचाप उसकी कड़वी बातें सुन रहा था। बहू फिर बोली, आपने क्या बोला था शादी से पहले मुझे कि स्वाति, तुम्हें तो मैं अपने घर की रानी बना कर रखूंगा, तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर ले आऊंगा, और यहाँ देखो रानी की बजाय मुझे नौकरानी बना कर रख दिया है। अरे मैं अकेले क्या क्या करूँ? आपका काम करूँ, आपके 2 सपूतों को संभालूं, या उन 2 बुड्ढों की सेवा करूँ, या उनकी फरमाइश पूरी करूँ? मेरा बेटा डरते डरते अपनी पत्नी से कहता है, तुम गुस्सा क्यों करती हो? अरे माँ किस काम आएगी? तुम माँ से काम क्यों नहीं करवाती हो? पूरा दिन खा पी कर बिस्तर ही तो तोड़ती है। अपने पति की बात सुनकर मेरी बहू ने फिर आंखें दिखाते हुए कहा, नहीं, मुझे न उनका काम करना है और न ही उनसे अपना काम करवाना है। आप क्या चाहते हो कि उनसे अपना काम करवा कर मैं अपना काम बिगड़वा लूं? अब मुझे आपकी एक बात नहीं सुननी। आज मैं बता ही देती हूँ, यह तो आप उन दोनों बुड्ढों को चूल्हा अलग करवा दो, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, वो भी अकेले। फिर संभालना अकेले अपने दोनों बेटों को और अपने सन की माँ बाप को। बहू की बात सुनते ही मेरा बेटा अभय बोला, शांत हो जाओ स्वाति, तुम गुस्सा थूक दो। मेरी प्यारी पत्नी, मैं अभी इलाज करता हूँ दोनों का, चलो आओ मेरे साथ। फिर क्या था, बेटा और बहू गुस्से में तिल मिलाए हुए हमारे कमरे में आ जाते हैं। मेरा बेटा, जो अभी तक भीगी बिल्ली बनकर अपनी पत्नी की बातें सुन रहा था, अपने माता पिता के सामने शेर की तरह दहाड़ते हुए कहता है, तुम दोनों को आखिर दिक्कत क्या है? क्यों चैन से नहीं जीने देते हो तुम स्वाति को? तुम दोनों की पसंद की लड़की से शादी कर लेता, तब तो तुम दोनों खुश खुश रहते ना। क्योंकि मैं अपनी पसंद की लड़की को बहू बनाकर ले आया, इसलिए बेचारी को टॉर्चर करते हो। बेटे की बात सुन हम दोनों पति पत्नी दंग रह जाते हैं। फिर मेरे पति अपने बेटे से कहते हैं, यह कैसे कैसे इल्जाम लगा रहा तू हम पर? तू तो इकलौता बेटा है, हम तुझसे और बहू से क्यों जलने लगे? मैंने भी अपने बेटे से कहा, हम दोनों बहू को बिल्कुल भी तंग नहीं करते। मेरी बात सुनते ही बहू बोली, ओहो अबे देखो तो जरा तुम्हारे सामने कैसे शरीफ बन रहे बेचारे। और फिर बेटा चिल्लाया और कहा, अरे संभाल तो रखा है इसने पूरा घर, और क्या तुम दोनों अब इससे हल जुतवाओगे? मैं निर्णय ले चुका हूँ कि कल से तुम दोनों अपना चूल्हा अलग कर लो। फिर चाहे तुम खिचड़ी खाओ, दलिया खाओ, साग खाओ या रोटी, हमें कोई मतलब नहीं है। बेटे के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनते हम दोनों बूढ़े माँ बाप जैसे बहुत चक्के रह गए।
अचानक हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हम कोई अनाथ हो, लावारिस हो। हम दोनों की आंखों में आंसू भर आते हैं। मैं तो खुद को रोने से रोक नहीं पाती। रोते रोते बोली, बेटा तू होश में तो है? क्या कह रहा? इस उम्र में तू लोगों को ऐसे अलग चूल्हा करने को बोल रहा? हमने तो सारी जिंदगी जो कुछ कमाया इस घर में और तेरी अच्छी परवरिश में, तेरी शादी और पढ़ाई लिखाई में लगा दिया। अब इस बुढ़ापे में हम अपना खर्चा कैसे उठाएंगे? अभय बोला, मैं कुछ नहीं जानता। कल से स्वाति तुम लोगों के लिए खाना नहीं बनाएगी बस। और वैसे भी इस उम्र में तुम लोगों का खर्चा ही क्या है? क्यों चाहिए तुम्हें इतने पैसे? राम नाम जपो बस। फिर पत्नी की तरफ देखते हुए कहता है, स्वाति अपने पुराने पड़े बर्तनों में से कुछ बर्तन और पुराना छोटा वाला गैस चूल्हा इनको दे देना और फिलहाल इनको अपने सामान में से थोड़ा आटा चावल वगैरह भी दे देना, बाद में देखा जाएगा। बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को अपना फरमान सुना, पत्नी का हाथ पकड़ वहां से चला गया और पीछे आंखों में आंसू और दिल में पीड़ा लिए बूढ़े माँ बाप रोते रह गए। बहू ने पति के कहे अनुसार कुछ पुराने बर्तन, गैस और खाने पीने का सामान कमरे में लाकर पटक दिया और चलती बनी। अब अगले ही दिन से हम दोनों बूढ़े माँ बाप अपना खाना जैसे तैसे करके अलग बनाने लगे और इसमें भी बहू को सुकून न था। मुझे परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। एक दिन की बात है अनीता बहन, बड़ी मुश्किल से मैं अपने कपड़े धोकर बाहर आंगन में रस्सी पर सुखा रही थी। तभी बहू ने अपने धुले हुए कपड़ों की बाल्टी लेकर आई और मेरे धुले हुए कपड़े रस्सी से फेंकते हुए बोली, ए बुढ़िया, अभी तो मैं कपड़े धोकर लाई हूँ, पूरी रस्सी पर तू ही अपने कपड़े डाल देगी तो मैं अपने कपड़े तेरे सिर पर फैलाऊंगी। मैंने अपने गिरे हुए कपड़े फिर से उठा लिए और वापस धोकर इस बार छत पर सुखाने के लिए चली गई, क्योंकि बहू के साथ बहस या झगड़े में पड़ना नहीं था मुझे। फिर अगले दिन बाहर आंगन में बनी हुई टंकी पर मैं अपने जूठे बर्तन धोने के लिए बैठी तो बहू फिर से मुझे देखकर दौड़ते हुए अपने बर्तन धोने के लिए ले आई और बोली, चल हट बुढ़िया, पहले मुझे बर्तन धोने दे, तू मेरे बात धोना। की बात पर मैंने उससे कहा, बहू तू तो अपने किचन में भी सिंक में बर्तन धो सकती है, यहाँ पर मुझे धोने दे। पर बहू मुंह बनाते हुए बोली, मैं तेरी गुलाम नहीं जो तेरे इशारे पर नाचूं। तू जो बोले मैं वह करूं, जहाँ बोले मैं वहाँ बर्तन धोऊं। बहू की बात सुनकर एक बार फिर मैं गुस्से की घूंट पीकर रह गई। अक्सर ही बहू ऐसा करती, वह हर काम में मेरी नकल करती, जैसे मानो उसके और मेरे में कोई कंपटीशन चल रहा हो। ना जाने उसे यह सब करके क्या मजा आता था। अब तो बहू के द्वारा दिया गया खाने का सामान भी खत्म हो गया था। मैंने अपने पति से कहा, देखिए न, सारे डिब्बे खाली हो गए हैं। ना बहू ने अपने सामान में से कुछ सामान दिया और ना ही अभय ने सामान के लिए पैसे। इस पर मेरे पति कहते हैं, यदि उन लोगों को हमारा इतना ख्याल होता तो वह हमें अलग ही क्यों करते। मैं बोली, परंतु अभय ने कहा था कि वह हमें खर्चे के पैसे तो दे ही देगा, फिर हमें उसे बताना चाहिए कि हमारा सामान खत्म हो गया है, फिर वह हमें पैसे दे या सामान। बेटे के ऑफिस से आने के बाद ही मैं उसे अपनी परिस्थितियां बताते हुए कहती हूँ, बेटा हमारा सारा सामान खत्म हो गया है, सारे डिब्बे खाली हो गए हैं, या तो तू बहू से थोड़ा सामान दिलवा दे या थोड़े पैसे दे दे तो मैं खुद ही सामान खरीद ले आऊंगी। मेरी बातें सुनते ही बेटा अपमानजनक लहजे में बोला, इतनी जल्दी डकर गए तुम दोनों, इतना सारा सामान। समझ गया मैं तुम्हारी चालाकी, तुम्हें सामान के बहाने पैसे चाहिए, मौज मस्ती के लिए। मेरे पास तुम लोगों की अय्यासी के लिए न फालतू पैसे हैं और न ही स्वाति अब तुम्हें अपने किचन में से एक भी चावल का दाना देगी। अपना फरमान सुना बेटा अपने कमरे में चला गया। फिर आज सुबह ही 15 दिन की छुट्टियों पर शहर से बाहर भी चला गया। यहाँ हम दोनों बूढ़े पति पत्नी सुबह से भूखे प्यासे बैठे थे। मेरे पति की तबीयत भी खराब है बहन, वो कहीं बाहर जाकर काम भी नहीं कर सकते,
इस उम्र में हम दोनों पति पत्नी कैसे अपना पेट भरेंगे। कहते कहते सविता जी अपनी पड़ोसन अनीता जी के आगे फूट फूट कर रो पड़ी। अनीता जी भी उनकी आप बीती सुन तो रोक न पाई, उनके आंखों से आंसू बह निकले। फिर अनीता जी ने सलाह दिया, सविता बहन क्यों न तुम घर से ही कुछ काम करो। हमारे मोहल्ले में ही गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल बने हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दोनों पति पत्नी ऑफिस जाते हैं। उन सबको खाना बनाने में समस्या होती है। सभी घर के बने खाना खाना चाहते हैं और तो और यहाँ पास में कोई टिफिन सर्विस भी नहीं है। सविता बहन तुम ये काम शुरू कर सकती हो, इससे तुम्हारे पति को कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा और पैसों की भी कमी नहीं होगी। तुम तो ठीक कह रही हो अनीता बहन, लेकिन मेरे पास बचत नहीं है। थोड़ी देर दोनों के चेहरे पर खामोशी छा गई। फिर एकाएक सविता जी ने कहा, अनीता बहन मेरे पास मेरे शादी के समय के मिले कुछ जेवरात है, उन्हें कभी भी बिक्री नहीं किया। सोची थी अपनी बहू को दूंगी, पर बहू का व्यवहार शुरू से ही इतना कठोर था कि मैं उसे अपने जेवरात दे ही नहीं पाई। अनीता जी ने कहा, अच्छा हुआ जो तुमने अपने जेवरात बहू को नहीं दिए। अब उन्हीं जेवरों को बेचकर टिफिन सर्विस का काम शुरू कर सकती हो बहन। हाँ बहन, तुमने अच्छा उपाय सुझाया, अब मैं चलती हूँ। कस सविता जी अपने घर आई और अपने पति से अनीता जी के द्वारा बताया गया सारा उपाय बता दिया। दूसरे ही दिन शंकर जी और सविता जी अपनी टिफिन सर्विस का व्यवसाय शुरू कर देते हैं। अनीता जी और आस पड़ोस के लोगों ने भी इस काम में उनकी मदद की। जैसे ही अभय और स्वाति ट्रिप से वापस आते हैं, सविता टिफिन सर्विस देखकर दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि इन बूढ़े बूढ़ियों की मदद किसने की। स्वाति आते ही अपने पति से कहती है, देखा तुम्हारे माँ बाप कितने बड़े झूठे हैं, हमसे हमेशा कहते रहते हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं और हमारे जाते ही टिफिन सर्विस शुरू कर दी। अभी इन्हें मजा चखाती हूँ। कहते हुए स्वाति और अभय सविता जी के कमरे में जाते हैं, जहाँ दोनों पति पत्नी अपने रात के ऑर्डर की तैयारी करते हैं। तभी स्वाति चिल्लाते हुए कहती है, क्यों रे बुढ़िया, कहाँ से इतने पैसे चोरी करके लाई है, कहीं मेरे अलमारी से तो नहीं चुराया। सविता जी ने अभी इतना ही कहा कि बहू मैंने जेवरात, बस फिर क्या था। स्वाति ने आगे कुछ नहीं सुना और गुस्से में उनके तैयार किए हुए टिफिन को फेंकते हुए कहती है, तुम लोगों की इतनी हिम्मत हुई कि तुमने मेरी जेवरात चुराए और सविता जी के चूल्हे पे चढ़ा खाना मारकर गिरा दिया। अब तो सविता जी के बर्दाश्त की हद पार हो चुकी थी। वो उठ खड़ी हुई और अपनी बहू को एक जोरदार तमाचा लगाते हुए बोली, हम पर चोरी का इल्जाम लगाने से पहले जाकर अपनी अलमारी देख लो। मैंने अपने जेवरात बेचे हैं जो मुझे मेरी शादी के समय मिले थे। बहुत इच्छा थी मेरी अपने जेवरात अपनी बहू को देने की, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे तेरी जैसी बदतमीज और स्वार्थी बहू दी, जिसने आते ही हमारे जीवन को नरक बना दिया। इससे पहले कि मैं तुम्हें दूसरा तमाचा लगा दूं, दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। अब तो स्वाति के पूरे तन बदन में आग लग गई। वो सोचती है कि बूढ़ों को तो सबक सिखा कर रहूंगी। वो रात भर इस फिराक में थी कि कब सास ससुर सोए और मैं उनके पैसे साफ करूं। रात के 2 बज चुके थे। स्वाति कभी कमरे में से बाहर जाती, कभी अंदर जाती, फिर बाहर गई। सास ससुर के कमरे में चुपके से झांक कर देखा तो दोनों नींद में खर्राटे मार रहे थे। वो धीमे धीमे कदमों से अंदर घुसी और अलमारी के पास पहुंच गई, जिसमें सविता जी ने सामान लाने के लिए पैसे रखे थे। उसने पूरी अलमारी की तलाशी ली, उसे कुछ नहीं मिला। उसका ध्यान सोए हुए ससुर जी पर था। कहीं जाग गए तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। अलमारी में उसे कुछ न मिला। उसका मुंह बन गया। बुढ़िया ने कहाँ रखे पैसे? बुढ़िया बड़ी चालाक है, वो अपने मन में सोच रही थी। तभी उसकी नज़र दीवार पर टंगी एक थैले पर पड़ती है। हो ना हो बुढ़िया इसी में पैसे रखे होगी। यही थैला लेकर जाने वाले हैं कल, यह लो, चलो इसे चेक करती हूँ। तभी शंकर जी करवट बदल लेते हैं तो स्वाति घबरा कर नीचे बैठ जाती है। उनको सोता देखकर फिर से खड़ी होती है और दीवार पर टंगी थैली जैसे ही हाथ डालती है तो उसके अंदर एक छोटा सा पर्स था।
वह उसे बाहर निकाल कर चेक करती है तो उसमें अच्छी खासी रकम देखकर उसकी आंखें चमक जाती है। वो पैसा देखकर इतनी उत्साहित हो जाती है कि वो पर्स ले धीमे धीमे कदमों से बाहर आ जाती है और चैन की सांस लेती है। शुक्र है भगवान का, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। सोचते हुए अपने कमरे में जाकर अलमारी में वो पैसे वाला पर्स रख देती है और बिस्तर पर पलटी मार आराम से सो जाती है। हर रोज की तरह सबिता जी और शंकर जी सुबह उठ पूजा पाठ कर नाश्ता कर जैसे ही चलने के लिए थैला उठाकर उसमें हाथ देते हैं तो उसमें पर्स न था। पर्स न पाकर घबरा जाते हैं और थैला बार बार चेक करते हैं। उसे अलट पलट कर देखते हैं। दोनों पसीने में तर तर हो गए। बूढ़ी हड्डियों ने दिन रात की कड़ी मेहनत कर वह रकम इकट्ठे की थी। दोनों का हार्ट फेल होने को आ गया। मेरे सामने ही रखे थे सबिता, तुमने इसमें कहाँ गए, किसने उठा लिया? शंकर जी ने घबराते हुए कहा, कहाँ जाएंगे? यह काम बहू के अलावा और कौन कर सकता है? हमारे घर में चोर चक्के तो आने से रहे। देखा नहीं था तुमने कैसा व्यवहार कर रही थी? तो क्या वो पैसे नहीं चुरा सकती? लेकिन उसकी तलाशी कैसे ले? अब तो अभय भी जागने वाला होगा। स्वाति तो बवंडर मचा देगी। बवंडर मचाए तो मचाए, हमारे मेहनत के पैसे हैं, ऐसे नहीं जाने दूंगी। इतना कह दोनों अभय के कमरे में चले जाते हैं। बेटा जाग गया होता है, बहू सो रही होती है। सुबह सुबह ऐसे अचानक अपने माता पिता को अपने कमरे में देखकर हैरान हो जाता है। क्या बात है, तुम दोनों को शर्म नहीं आई? क्या बेटे बहू के कमरे में घुसे आ रहे हो? हमें तो शर्म है, तेरी पत्नी को ही शर्म नहीं जो रात को चोरी करती फिरती है। शंकर जी ने कहा तो अभय चिल्ला उठा, जबान संभाल कर बात करो, होश में भी हो, क्या बोल रहे हो? अभय की तेज आवाज सुन स्वाति और बच्चे भी उठ खड़े होते हैं। क्या बात है जी, क्या हुआ? सुबह सुबह यह लोग हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं? बहू इतनी भोली मत बनो, हमें सब पता है। सबिता जी बोली तो स्वाति यहाँ भी अनजान बनते हुए बोली, क्या पता है? यही कि तूने हमारे पैसे चुराए हैं। सो स्वाति गुस्से में भड़क जाती है और सास पर हाथ उठाने वाली होती है तो शंकर जी उनका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, उठाकर दिखा जरा हाथ। गुस्से में बोलते हैं तो अभय को भी गुस्सा आ जाता है। ऐसा व्यवहार कर रहे हो मेरी पत्नी के साथ? बुढ़ा, एक तो झूठ इल्जाम लगा रहे हो, ऊपर से इतना घटिया व्यवहार कर रहे हो। फिर तलाशी दिल खोलकर अपने कमरे की लेने दो अगर झूठा इल्जाम है तो। अभय को इतना इल्म था कि उसकी पत्नी चोरी नहीं कर सकती। उसने झट से बोल दिया, ले लो तलाशी, कर लो अपने मन की, अगर ना मिले पैसे तो फिर देखना तुम बुढ़ों की। इतना सुन स्वाति तो अलमारी के सामने खड़ी हो जाती है, नहीं मैं तलाशी नहीं लेने दूंगी। अभय अपनी पत्नी का हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे ही शंकर जी अलमारी खोलते हैं तो वही पर्स कपड़ों के अंदर छुपा कर रखा हुआ था। उसे देखते ही स्वाति की आंखें शर्म से झुक जाती हैं और अभय की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह स्वाति की तरफ देखता है। यह क्या है बेटा? सबिता जी बोली, तेरी पत्नी ने तो कुछ भी नहीं चुराया था, अब यह क्या है? तभी अभय अपनी पत्नी का साथ देते हुए बोला, तुम दोनों ने ही इसका दिमाग खराब कर रखा है, इसलिए यह ऐसी हरकतें करती है। बस क्या था? सबिता जी ने बहू का और शंकर जी ने बेटे का हाथ पकड़ा, खींचते हुए सुबह सुबह ही घर से बाहर निकाल दिया। सबिता जी ने अपने बेटे बहू को याद कराया कि ये घर उनका है, उनके पति के खून पसीने की कमाई है। सामान सहित निकालकर घर से बाहर कर दिया और धमकी दी कि जब हम बाजार से लौटे तो तुम लोग मेरे घर के बाहर नहीं दिखने चाहिए, नहीं तो चोरी के इल्जाम में जेल की रोटी खिलवा दूंगी। दरवाजे पे ताला लगा दोनों बुजुर्ग दंपति बाजार के लिए निकल जाते हैं। तभी आसपास के लोग जो कि सबिता जी के घर के बाहर खड़े हो तमाशा देखते हैं, उनके बीच से अनीता जी आती है और कहती है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइए, साथ ही लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहें। बाय बाय।